नमस्कार बंधुओं, जय श्री कृष्ण। पिछले एपिसोड में जैसे हम लोगों से बात हो रही थी एंजाइटी और डिप्रेशन, आप लोगों को समझना होगा एंजाइटी और डिप्रेशन में क्या फर्क है। एंजाइटी जब इंसान को होती है तो वो असहाय महसूस करता है, उसको लगता है कोई मुझे हेल्प करे, मैं कुछ कर नहीं सकता, तो हेल्प करने से शायद मैं निकल जाऊं। कोई उपाय, हमेशा ऐसा मनोबल उसका गिरा, मन की मानसिक परिस्थिति ऐसी होती है। और डिप्रेशन जब आ जाता है तो इंसान हिम्मत ही हार देता है। वो सोचता है कि मैं कुछ कर ही नहीं सकता। ये जो बीमारियां हैं या ऐसी जो सोच है, ये सारी मस्तिष्क से जुड़ी हुई है, ब्रेन से। मनोबल का गिरना, असहाय महसूस करना, इसमें से निकलने के लिए आपको मैं कुछ उपाय, जैसे पिछले बार बोला था कि कुछ उपाय बताऊंगी। पहला उपाय है कि मैं आप लोगों को बोला था कि मेडिटेशन कीजिए। मेडिटेशन कैसे करेंगे? आप चेयर में बैठिए, आप बिस्तर में बैठिए, आप जमीन पे बैठिए, एकत्र होके मन को एकत्र करिए। आँख को बंद कीजिए और घड़ी को सामने रख दीजिए। 10 मिनट आँख को बंद करके अंदर की तरफ सांस खींचिए। सांस को लेते हुए आप अपनी सोच को, अगर आपके कोई इष्ट हैं तो उनको याद कीजिए। आप ओम भी कह सकते हैं। अगर आप पूजा पाठी नहीं है, मैं ये नहीं कहती कि आप मंत्रों का ही जाप कीजिए, आप ईश्वर को ही याद कीजिए। ईश्वर को याद करना बहुत अच्छी बात है, करना भी चाहिए। अगर आप यंग जनरेशन में हैं, बच्चे हैं, आप लोगों को पूजा पाठ भगवान समझ में नहीं आता, किसी को तो प्यार करते हैं, माँ है, बाप है, गर्लफ्रेंड है, बॉयफ्रेंड है, कोई तो होगा जिसको आप बहुत प्यार करते हैं। कोई किसी को, ऐसा नहीं हो सकता किसी चीज को नहीं चाहिए। उस सोच को ध्यान में रखते हुए आप गहन चिंतन में, मतलब गहरी सोच में डूब के, आप मस्तिष्क में, दिमाग में वो चीज लाके अंदर की तरफ सांस को खींच के और आंखों को बंद कीजिए। 10 मिनट तक बंद रखिए और सांस को जब एकत्र करके आप ऊपर की तरफ लेंगे तो ऐसा लगेगा कि ऊपर, आपके माथे के ऊपर कोई चीज टन रही है। 10 मिनट हो जाए, आप आंख को खुला रख के चुपचाप जो सोच आप रख रहे थे उसी सोच पे आप चुपचाप आसन में वैसे ही बैठे रहिए। अगर आप पलाती पलाती मार के बैठ सकते तो बहुत अच्छा है, नहीं बैठे आप चेयर में बैठिए। जो टेबल चेयर में, कुछ भाई बहन है, कुछ बुजुर्ग है जो नहीं बैठ सकते, वो चेयर पे बैठ के भी कर सकते हैं। दूसरी बात है, आप मन को जब एकत्र करके बैठेंगे तब हम लोगों को 2 आंखें दिखती हैं, 2 नयन, किंतु तीसरा नयन हमारे मस्तिष्क में होता है। आप अपने माथे को इस तरह से पकड़ के बीच वाली, ये बड़ी वाली, ये वाली उंगली से आप बीच में माथे में जोर से दबाइयाँ, आँख को बंद करके जो आप सोचे, और उसको फिर गोल गोल आप 7 बार ऐसे करके घुमाइए। आपके जो नकारात्मक सोच है, आपको लगता है मैं कर नहीं सकता, उसमें आपको एक बहुत शक्ति मिलेगी, ताकत मिलेगी। दूसरी बात है, जो लोग डिप्रेसिव ज्यादा हैं या एंजाइटी के शिकार हैं, वो लोग जब कपड़े पहने पिंक कलर और रेड कलर, ब्लू कलर, ये 3 कलर ज्यादा अपने निजी जीवन में उपयोग करें। वैसे भी लाल रंग जो होता है शक्ति का प्रतीक होता है। मर्जेंटा भी हो सकता है, जो डार्क जामुनी सा कलर होता है। क्यों? क्योंकि हम लोगों के मस्तिष्क को, सोच को अच्छी बनाने के लिए, मनोबल को मजबूत बनाने के लिए ये रंग बहुत उपयुक्त है। अगर आप ज्वारात में आपके लगे कि हम ज्वारात का जुगाड़ कर सकते हैं, ले सकते हैं, तो आप प्रीत यानी पीला पुखराज और पन्ने का उपयोग कीजिए। इनमें से जो भी
आपको प्राप्ति हो, आप इन ज्वारातों को धारण कर सकते हैं। इससे क्या होगा कि आपको बहुत अच्छा मनोबल मिलेगा, बहुत चेंजिंग आएंगे लाइफ में, एक ताकत मिलेगी। दूसरी बात है, जो पूजा पाठी हैं, पूजा पाठ करना पसंद करते हैं, वो ज्यादा से ज्यादा शिव की पूजा कीजिए। शिव के प्रति ओम नमो शिवाय का जाप कीजिए। और जब शिव की पूजा करें तब हल्के हरे या सफेद रंगों का उपयोग कीजिए। वस्त्र, आसन जो होगा वो आपका सफेद ही होगा, क्योंकि देखिए हमारे जीवन में अगर हम पूजा पाठी हैं, बहुत सारे जो हम लोगों के नियम है कि आसन किस रंग का होना चाहिए, वस्त्र किस रंग का होना चाहिए। इसमें हमारे पूजा पाठ या जो आराध्य देव है, जब हम लोग उसकी पूजा करते हैं, हमारे मनोकामना में या मानसिक परिस्थितियों में बहुत फर्क पड़ता है। जैसे बोलते हैं कि जैसा खाओगे अन्न वैसा होगा मन। और डिप्रेशन और एंजाइटी के मरीजों को तो खाने पीने का भी, वो लोग हल्का खाओ, जब भी खाना खाए हल्का, बहुत घी तेल तला भुना ये सब नहीं खाए। हरी सब्जियों का ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग किया। क्यों? क्योंकि इससे क्या होता है कि हम लोगों के शरीर का जो सिस्टम है वो ठीक रहता है, तो उससे मानसिक विकार कम पैदा होते हैं। आप भारी खाना खाइएगा, तला भुना या ऐसी चीजें खाइए जो आपके शरीर के उपयुक्त नहीं है, उससे मानसिक विकार बढ़ेगा, तो आप इस डिप्रेशन में और ज्यादा चले जाएंगे। क्योंकि जब जो चीज आप खाएंगे वो पचेगा नहीं, तो अनपची होगी, या शरीर में जितनी ताकत की दरकार है वो आपको मिलेगी नहीं। तो आपको अपना उपाय खुद ही करना होगा, ढूंढना होगा। और जब आपको ये लगे कि परिस्थिति ठीक नहीं है, आज मन ठीक नहीं है, आप उन्हीं चीजों को याद कीजिए जिसको आप प्यार करते हैं। मन को दूसरी तरफ रखिए, कभी म्यूजिक सुनिए, कोई डांस कीजिए, कोई इंस्ट्रूमेंट बजा सकता है, कोई लिख सकता है। छोटे बच्चे जब डिप्रेशन में जाएं तो उनको गेम्स खिलाइए, ज्यादा उनको पढ़ाई में या मोबाइल में ऐसा बिजी मत करिए, क्योंकि ये भी एक डिप्रेशन का कारण हो गया कि उनको हो सकता है कि उनके घर वाले या उनके माता पिता भाई बहन सबके बीच में रहेगा, तो ही बच्चे को आप डिप्रेशन से निकाल पाइएगा। उनको समय देना होगा। जब तक आप समय नहीं दीजिएगा तो आप कितने ही पूजा पाठ करवा लीजिए, ग्रह और परिस्थिति नहीं बदलेगी। इसीलिए मैं हर एपिसोड में ये बोलती हूँ कि मन को एकत्र कीजिए और अपने आप को समय दीजिए। जो पारिवारिक है, जो बच्चे हैं, यंग हैं, उनके परिवार लोगों का कर्तव्य है कि अपने परिवार को समय दें। इससे आप बहुत जल्दी इससे निकल पाएंगे। नमस्कार, जय श्री कृष्ण।